बिस्मिल्लाह, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट ज्योति के साथ। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए। एंड मेक श्योर कीप द कॉल्स कमिंग एज वी अप्रिशिएट आप लोगों के फ़ोन कॉल्स के लिए। नवंबर का महीना डायबिटिक्स मंथ के नाम से भी जाना जाता है। जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका ये भी कारण है कि जेनेटिक में देखा गया है। इसके लिए आपको अपने खाने पर ध्यान देना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अब चलो आपको मिलाते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अगर आप भी हमारे स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अब हमारे साथ आ रहे हैं विक प्रसाद जी, जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी का स्वागत है। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज सोमवार से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन रोल आउट करेंगे। ये खास करके 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। फिजी फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल टीम ने फाइजर वैक्सीन विथिलेवु में डिस्पैच करना शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ डॉक्टर इरिफेमी वांगानिबेते ने फाइजर वैक्सीन न्यूजीलैंड हाई कमीशन से लेते हुए जोर दिया है कि बच्चों को अवश्य वैक्सीनेट करना चाहिए। पेरेंट्स से मांग किया गया है कि वो अपने बच्चों को फाइजर वैक्सीन के लिए अवश्य रजिस्टर कराएं। जबकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो फिजी पुलिस फोर्स पब्लिक के मूवमेंट्स पर नज़र रखेगी और पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाया जाएगा। ये तब से होगा जब से सप्ताह में 90% वैक्सीनेट हो जाएंगे और कर्फ्यू को चेंज करके 12 बजे मध्य रात्रि तक कर दिया जाएगा। कमिश्नर फॉर पुलिस ब्रिगेडियर जनरल सितिवेनी गिलियो ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए उनके धैर्य और समर्थन के लिए फिजियंस को सराहना की है। कर्फ्यू आवर्स 11 PM से 4 AM तक स्थित रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक्सपेक्टेशन था कि 13 नवंबर 2021 तक 90% एलिजिबल अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट हो जाना था, लेकिन एक बार जब 90% थ्रेशोल्ड हो जाएगा तब कर्फ्यू आवर्स को हटाकर 12 बजे मध्य रात्रि को किया जाएगा। कोविड-19 के दूसरे वेव से उभरने के लिए फिजी की सराहना किया गया है। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पैसिफिक जेड सिजेल्जा ने प्रकाश डाला है कि जबकि वे देश के दौरा कर रहा है तब की ट्रेडिशनल वेलकम सेरेमनी के दौरान सेनेटर सिजेल्जा ने कहा है कि फिजी ने कोविड केसेस को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। उन्होंने कहा है कि ऐसा सिर्फ वैक्सीनेशन रेट के वजह से हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स जिन्हें कंदावू भेजा गया था ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सहायता कर सके, अब कुछ और दिन तक वहीं रहेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस ब्रिगेडियर सितिवेनिंग गिलियो ने कहा है कि जबकि केसेस में गिरावट देखी जा रही है तो ऐसे में वो अब marijuana को जब्त करने में ध्यान दे रहे हैं। सितिवेनिंग गिलियो का कहना है कि वे सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि उनका कहना है कि वो हर एक फिजियन को आगे आकर फोर्स की मदद करना चाहिए। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। वैंकूवर, सरी, न्यू वेस्टमिंस्टर, कोक्विटलम और चिलीवक के बाद अब लैंगली स्कूल बोर्ड ने वैक्सीन मैंडेट नहीं किया है।
बोर्ड के अनुसार वैक्सीन का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन उसे मैंडेट करने का उतना बेनिफिट्स नहीं है। लैंगली स्कूल बोर्ड ने भी कोविड-19 का रिस्क स्कूल में बहुत कम बताया है। वैंकूवर सिटी के लो इनकम पॉपुलेशन पर रेंटल यूनिट्स का प्रेशर बढ़ रहा है। वैंकूवर सिटी काउंसिल अब रेंट कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड्स को रेंट बढ़ाने पर रोकथाम लगाएगा। 120 स्क्वायर फीट के रूम प्राइस में अब 1000 से भी ज़्यादा है, जिसमें किचन या बाथरूम नहीं है। रेंट कंट्रोल पर काउंसिल की अगली मीटिंग नवंबर 17 को है। पिछले सप्ताह लोअर मेनलैंड में 100 मिलीमीटर तक वर्षा हुई, जिसमें बहुत जगहों पर फ्लडिंग्स और लैंडस्लाइड हुई। कोकाहाला समिट पर बहुत बारिश होने से लैंडस्लाइड तथा फ्लडिंग भी हुआ और इससे रास्तों को बंद कर दिया गया। मेरिट बीसी में अधिक वर्षा होने के कारण वहां से लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। ऑटम नेशंस के अंतर्गत फिजी और वेल्स के बीच में खेल हुआ, जिसमें फिजी की हार वेल्स से 38 पॉइंट्स टू 23 से हुआ। इरानिसाउस को हेड टैकल के लिए रेड कार्ड दिया गया था। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत इस सप्ताह कुछ खेल हुए हैं, वो इस प्रकार है। आईएनजी स्टेडियम पर लंबासा का भिड़ंत रेवा से हुआ। दोनों टीम 1-1 गोल से बराबर ठहरे। लंबासा की ओर से मेलविन वनी ने गोल बनाया और मास्टर अनिश खेम ने रेवा की ओर से गोल बनाया। लोटोका नांदी के बीच में जो खेल हुआ, उसमें लोटोका की शानदार जीत नांदी से 3-1 से हुआ। लोटोका की ओर से 2 गोल साइरूसी नौलुम्बू ने बनाया और नांदी के अश्निल कुमार ने अपना गोल बनाया। सकरैया नौसुआ ने नांदी की ओर से 1 गोल बनाया। सुबह और नावुआ के बीच में जो खेल हुआ आईएनजी स्टेडियम पर, उसमें सुबह की शानदार जीत नावुआ से 2-0 से हुआ। रेवा लंबासा के बीच में जो खेल हुआ था, उसमें रेवा लंबासा दोनों 1-1 गोल से ड्रॉ ठहरे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647 स्टूडियो के नंबर पर, जो कि हमारे क्रेडिट्स में दिया गया है। पिक्स रेडियोथन होने जा रहा है और नवंबर 19 आप भी अपना दान दे सकते हैं at Connect FM। This money will go towards building Diversity Village long term for seniors. For more information, please call PICS at 604-596-7722. November is here. During this month, emphasis is put on men's health, their mental health, and prostate cancer. Prostate cancer is second deadliest death among men. Men are growing beards and mustaches to bring awareness and education on men's health. Please donate to movembercanada.ca. Deer Lake Craft Festival is at Shed Bowl Center for the Arts in Burnaby on November 19th, 20th, and 21st from 12 noon until 5 p.m. Burnaby blood donation event is at 7837 Canada Way in Burnaby. Donate blood at St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church Hall. This is by appointment only. Call 1-888 to donate. Happy 87th birthday to Murari Lal of Chestermere, Alberta, born in Nuku'alofa Ba, Fiji Islands. He was married to Vidyavati from Bulaba. He is living with his youngest son, Satish Lal. He has 8 children, 3 sisters and 1 brother in Calgary, and the rest in Sydney, Australia, and in Fiji. He has 18 grandchildren, 4 great-grandchildren. हम अपनी ओर से और जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी की ओर से आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ भेज रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जियो हज़ारों साल, यही दुआ है हमारी। Happy birthday to Mr. Lazarus Francis of Ba, Fiji Island. He was born on November 10, 1928. He migrated to USA when he was 47 years. He has 8 children, 8 grandchildren and 4 great-grandkids. Presently, he is residing in Daly City in California with his wife. On behalf of Fiji in Focus team, wishing Mr. Lazarus Francis a very happy birthday and wishing him many more happy returns of the day. आप जियो हज़ारों साल, यही दुआ है हमारी। आज मेरा भी बर्थडे है। आई एम विशिंग माई सेल्फ हैप्पी बर्थडे एंड आई सेलिब्रेट विद माई फैमिली टुनाइट। अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमारे पास दे सकते हैं
at fijiinfocus2021@gmail.com। अब आप सुनेंगे एक छोटा सा इंटरव्यू डॉक्टर भुर्जी के साथ। सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब। फीजी इन फोकस प्रोग्राम में फिर एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ और आज का जो हम बात करेंगे वो है फ्लू सीज़न और फ्लू का जो शॉट होता है, फ्लू का जो टीका होता है उसके बारे में। करीबन अब 2 साल हो चला है कोविड को और हमने पिछले साल भी देखे थे भी फ्लू के केसेस तो बहुत कम थे। पूरे कनाडा में कुछ 50-60 भी नहीं हुए थे क्योंकि हम आइसोलेशन में थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। इस साल हम मिलजुल रहे हैं, अच्छी बात है। कोविड के 2 टीके सबको लग चुके हैं, बूस्टर शॉट की भी बारी आ रही है, कुछ को मिल रहा है जो 70 साल की उम्र के ऊपर है या स्पेशल रिस्क फैक्टर वाले। अब इस साल जो फ्लू सीज़न है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा गंभीर है और हमने यही देखा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी, क्योंकि उनका जो विंटर है वो बीत चुका है, अभी वो स्प्रिंग और समर में आ चुके हैं और उनमें भी फ्लू सीज़न बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लू हुई थी। एक तो हर साल जब फ्लू होता है कुछ ना कुछ कम्युनिटी में से इम्यूनिटी मिलती है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या कम्युनिटी इम्यूनिटी, तो पिछले साल तो वो भी नहीं हुई। तो इस साल मैं देख रहा हूँ बच्चों को भी फ्लू बहुत हो रहा है और मेरे जो दूसरे डॉक्टर फ्रेंड बता रहे हैं भी जो ज़्यादा ओल्ड लोग हैं वो हॉस्पिटल में भी दाखिल हो रहे हैं फ्लू की वजह से। जब हम फ्लू बोलते हैं तो वो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है INFLUENZA, उसका एक छोटा नाम रख दिया हमने फ्लू, लेकिन ये वायरस से होता है। और इस बार BC में कंफर्म केसेस आ रहे हैं H1N1 के, H3N2 के। ये आप मतलब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन कंफर्म केसेस आ रहे हैं। तो अच्छी बात ये है भी इसके लिए हमारे पास जो वैक्सीनेशन है वो है फ्लू शॉट। तो फ्लू शॉट कोई भी 6 महीने के ऊपर बच्चा हो, कौन सी भी उम्र में तक लगा सकते हैं। तो लोवेस्ट होता है 6 साल का, 6 महीने का एक बच्चा। जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में अभी गए नहीं हैं या पहले 1-2 ग्रेड में, उन तक रिस्क ज़्यादा होता है। जो हमारे ओल्ड लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, जो रेसिडेंशियल केयर होम में हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या जो गर्भवती औरतें हैं उनमें भी रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे हम कोविड के बारे कहते हैं वो भी रेस्पिरेटरी वायरस है, ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है। और हर साल कनाडा में करीबन 50-60 हज़ार केसेस होते हैं और कुछ हज़ार लोग एडमिट भी होते हैं। तो हमारी ये आपसे एक बेनती है, एक आपसे निवेदन है भी फ्लू शॉट जरूर लगाएं। और हमारे जो सेहत के मंत्री हैं ऑनरेबल एड्रियन डिक साहब, उन्होंने बताया था 2.4 मिलियन डोसेस BC के लिए उन्होंने जो है हासिल किए हैं और ये नंबर बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ सालों से। फार्मेसीज में लगता है, हेल्थ क्लिनिक्स में लगता है, आपके फैमिली डॉक्टर्स भी लगाते हैं। तो फ्लू का टीका जरूर लगाएं। जहां हम कोविड से बच रहे हैं इस साल फ्लू से भी लगाना है। कई लोग बोलते हैं ये 2 टीके हैं, इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फ्लू का टीका है आपको फ्लू के इन्फेक्शन से बचाता है, जो कोविड का है वो कोविड से बचाता है। कई पूछते हैं भी दोनों हम कितने समय में लगाएं, या 1-2 दिन का फर्क लग सकते हैं। लेकिन देखो बहुत सारे लोगों को 2 टीके तो लग चुके हैं कोविड के, अब बारी है फ्लू शॉट की। तो प्लीज़ इस साल फ्लू ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, तो आपका बचाव इसमें ही है। जो हैंड वॉशिंग हम कोविड के करते हैं वो भी अच्छी बात है, मास्क लगाते हैं वो भी बात अच्छी बात है, लेकिन फ्लू का टीका जरूर लगाना है। कमीला जी आप बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आ रही हैं और सभी दर्शकों को फीजी इन फोकस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली भी मुबारक हो। धन्यवाद डॉक्टर भुर्जी साहिब जी। अब आप देखेंगे एक छोटी सी इंटरव्यू ऑन ब्लड डोनेशन बाय सिक नेशन। हैव अ लुक। जो लोग फीजी इन फोकस को देख रहे हैं, आप सभी को कमिला का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बोला फीजी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट है मनदीप सिंह। और मनदीप सिंह को मैंने आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं नवंबर के महीने में बिलबोर्ड्स में काफ़ी बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर कहते हैं ब्लड डोनेशन बाय सिक नेशन, आपने देखा होगा। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्यों सिक नेशन ब्लड डोनेशन का कैंपेन कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो मनदीप जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे स्टूडियोज में आने के लिए जी। आपका भी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी, Okay. हमको इस स्टूडियो में आने का मौका देने के लिए, बात करने के लिए कितना धन्यवाद। सुंदर आप हिंदी बोलते हैं। हाँ, तो आपने कब से इस कैंपेन में ज्वाइन हुआ जो है ब्लड डोनेशन? हाँ जी कमला जी, इसमें मैं पिछले 5 साल से हूँ अच्छा। तकरीबन, और बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार जैसा है। जी। क्योंकि हम ऐसे वॉलंटियर की तरह से दोस्तों के साथ और भाई बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रोज मिलते हैं, और खासकर नवंबर के महीने में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वो हमको समेटने होते हैं, जी। और हमको इन्हीं के साथ ही एक परिवार की तरह ही एक दूसरे की जिम्मेवारियां निभाते रहते हैं। अच्छा, कब से थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये सिख नेशन ब्लड डोनेशन बाय सिख नेशन, इसका मकसद क्या था, क्यों एक कैंपेन शुरू हुआ? हाँ जी कमला जी, ये जो ना सिख नेशन कैंपेन जो ब्लड डोनेशन की है, जैसे आपने शायद सुना भी होगा न्यूज़ में भी, 1984 में सिखों की नस्ल खुशी हुई थी जी। दिल्ली में। वैसे दिल्ली में कहते हैं पर पूरे भारत में हुई थी। वहाँ का जो सिस्टम था उस समय का, नवंबर 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद भी 2-4 दिन, जैसे भी और जगह से न्यूज़ फीड आजकल आ रही है, इतना कत्लेआम हुआ जिसमें सरकारी मशीनरी थी, जी। सरकारी सिस्टम था, और ऐसे ऐसे लोग जिसको मॉब के चाहे गुंडे कह लें, कुछ भी कह लें, वो उस सिस्टम के हिसाब से चल रहे थे। जी। उस सिस्टम के हिसाब से चलते चलते उन्होंने इनोसेंट लोगों, जो बेकसूर लोग थे, बेगुनाह लोग थे, उनको ऐसे बुरे तरीके से उन्होंने मारा। उन पे चेहरे पे केमिकल फेंका गया, उनको ट्रेनों से काटा गया, उनके घरों को जलाया गया, बच्चियों को उठा के लेके उनके साथ बलात्कार किया गया। जी। इतना ज़्यादा उन्होंने जुल्म ढाया। फिर उसके बाद भी नहीं रुके वो, फिर पंजाब में भी ऐसे ही चलता रहा। फिर ऐसे हुआ जो हमारे कनाडा में कुछ भाई थे, बहन थे, वो भी बहुत गहरे सदमे में, सारी सिख नेशन की कौम थी कि क्या किया जाए इसके लिए। सो 1999 में कुछ भाई बहन इकट्ठे हुए, वो दरवाज़ा खटका के जाते थे, वो एक पैम्फलेट देते थे, वो कहते थे ओके अभी हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जी। क्योंकि तब तक तो यही सभी सोच रहे थे, अभी तो उससे पहले तो सभी शॉक में थे सभी कि क्या शॉक में हो थे। रहा है। हमारे पे एक जेनोसाइड जिसको कहते हैं कि जो नेशनल जो बेस्ड ऑन योर रिलीजन, हाँ योर जी। कल्चर एंड ऑल दैट, हाँ। तो उनको खत्म करना या उनको उनके साथ में अत्याचार करना, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। तो सिख भाई बहनों के साथ में उनकी जो औरत थी, उनकी बेटियां थी, उनके साथ में ये हुआ 1984 में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद में। ये तो सभी न्यूज़ में था, सभी लोग हाँ जी, हाँ जी, सुने, सबको पता है। हाँ। सो इसको उन्होंने कैसे रंगत दी, इसको देखिए आप, इसको मॉब के जरिए इसको राइट बना दिया, और हमारे माथे पे लेबल लगा दिया टेररिस्ट का। जी। हमारे ही भाई बहनों को मार के, हम ही को इनोसेंट को मार के, हम ही को टेररिस्ट बना दिया। अभी इससे कौम अभी अपने दुख में ही थी, भाई जी। बहन सभी जिन्होंने अपने greedy, खोए हैं, yeah. वो इतने ज़्यादा सदमे में थे। तो कुछ भाई बहनों ने सरी में थे जो कनाडा में, क्योंकि बहुत अच्छा देश है, जहाँ पे उन्होंने सोचा कुछ किया जाए, सभी को लगता था कुछ कुछ होना चाहिए। क्या करें फिर यहाँ क्या पर, करें, हम क्या करें, क्या क्या करें? कर सकते हैं सो यहाँ से? वो इसी के चलते हुए फिर इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंपेन का सोचा, जी। जिससे वो घर घर पे गए, उन्होंने हर एक घर पे जाके बेनतियाँ की, और इसके साथ सिख नेशन की एक कौम उठ के आई। उन्होंने फिर खूनदान करना शुरू किया। 1999 में पहला टाइम था, 1999 में जी। पहला समा था जब ये वहाँ पे कैंपेन नवंबर में सरी में हुई। उससे आज तक 23 साल हो गए हैं। जी। बहुत अच्छा कम्युनिटी का रिस्पांस है। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, और हमारे भाई जो लगातार इसमें काम करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं। और आपने बिल बोर्ड भी देखे हैं, बड़े बड़े साइन लगे हुए हैं। ये नवंबर के महीने से पहले अक्टूबर में काम शुरू हो जाता है, पर हम सारा साल ही कुछ ना कुछ इसके लिए करते रहते हैं, ताकि नवंबर में जाके इसको हम स्मूथली और इजी अच्छे तरीके से चला सकें। और इसकी रहनुमाई जो कैंपेन की है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अधीन होती है।
हम सभी उसी के नानक के बच्चे बच्चियां हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी की सोच पे चलते हैं। जब सिख कभी कहीं पे भी आपदा आती है, आप देखेंगे सिख नेशन और सिख कौम के जो भी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो अपने आप ही घरों से निकल के सामने आ जाते हैं और मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बैकग्राउंड में जाएं, 84 में आपने देखा होगा कैसे हमारा उन्होंने खून निचोड़ा था और कैसे हमको उन्होंने जलाया था, लेकिन उसको हम किस अच्छे तरीके से कैसे उसको, एक गुस्सा भी होता है, एक अंदर जेलस भी होती है कि बदला कैसे लें। बदला लेने का तरीका देखिए, कनाडा के अंदर रहते हुए हम अपने जाते हैं, बेडों पे लेट जाते हैं, भाई बहन सभी, और खून दान करके और उसके साथ जाने बचाते हैं। सो इसका एक नज़रिया बदल गया है। अभी भी खून जा रहा है, लेकिन वो खून किसी की जान बचाने के लिए जा रहा है। तो 1999 से आज तक 1,60,000 जानें बचाई जा चुकी हैं कनाडा में। Oh, this is by Sikh Nation. Sikh Nation. By the donation by your community. कम्युनिटी, क्या बात है जी। हाँ जी कमला जी। तो जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे यूथ है हमारे कम्युनिटी में, फिजियन कम्युनिटी में, हाँ जी। जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप देखो कितना अच्छा से समझाया कि वो समय जब आपकी पीपल ने लाइफ लॉस्ट किया, हाँ जी। तो कोई आपके पास कोई था ही नहीं, हाँ जी। कोई राइट्स नहीं था। जो भी जैसे घर में